नमस्कार सभी को मेरा। आज हम बात करेंगे मिल्क के बारे में, दूध के बारे में। बहुत सारे मिथ फैल गए हैं कि दूध नहीं लेना है, दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी है, लेकिन हमारे जो प्राचीन आचार्य थे उन्होंने दूध को सर्वश्रेष्ठ आहार बताया है। और जो शास्त्रीय चीज़ें हैं वो बिना रिसर्च के नहीं बोली गई हैं, ये एविडेंस बेस्ड है। उन्होंने सारी चीज़ों पर रिसर्चेस की हैं और हमारी जो बॉडीज़ हैं उनमें दूध जो है वो साथ में है। अब जो टाइम आ गया है लोगों ने दूध का त्याग कर दिया है, लेकिन दूध त्याग करने योग्य चीज़ नहीं है। हमारे आचार्य चरक कहते हैं क्षीरम जीवनीय नाम, मतलब जीवनीय द्रव्यों में क्षीर आता है, यानी कि दुग्ध आता है। लेकिन जीवन देने वाला जो दुग्ध है उसके साथ में आप क्या ले रहे हैं वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट आता है विरुद्ध आहार। तो कोई भी विरुद्ध आहार अगर आप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। तो यहाँ पे टॉक्सिन्स का मतलब होता है आम, जिसपे हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। ये न्यूट्रिशन को ब्लॉक करता है जो आम होता है। चरक संहिता सूत्र स्थान 2685 में आता है कि आहार वो जो ऐसे आहार जो आपके दोषों को एग्रीवेट करते हैं लेकिन बाहर नहीं निकालते हैं उनको विरुद्ध आहार बोलते हैं। आपके दोषों को प्रकोपित करेंगे अंदर जाके उनको। आज मैं आपको कुछ ऐसे आहार के बारे में बताऊंगी जिनको अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो वो आपके दोषों को एग्रीवेट करेंगे। वो दूध के साथ आपको नहीं लेना। अनजाने में हम बहुत समय से ये आहार जो है दूध के साथ लेते आ रहे हैं और फिर बोलते हैं कि दूध का नुकसान हुआ है। नहीं, नुकसान उसके साथ में लेने वाले आहार का होता है। सबसे पहले हमारे आचार्य चरक ने विरुद्ध आहार से जो डिसीजेस होती हैं उनमें सबसे फर्स्ट स्किन डिसीज बताई है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं, इन सब में बहुत बड़ा रीजन जो है वो विरुद्ध आहार का है। सबसे पहले हम एक रील बना चुके हैं दूध प्लस केला। दूध और केला का जो शेक बना के आजकल पीने का चलन है, बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग पीते हैं, वो बहुत गलत है। वो हमें बिल्कुल नहीं लेना है। और क्यों नहीं लेना है इसकी रील हम बना चुके हैं, तो आप इसके बारे में उसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम शॉर्ट में कोशिश करते हैं इसको वीडियो बनाने की। और नेक्स्ट पहला तो हो गया दूध और केला हमें साथ में बिल्कुल नहीं लेना है। सेकेंड है दूध प्लस मछली। ये हमें बिल्कुल भी, आजकल ग्रेवी बनाते हैं जिसमें दूध या खोआ या इस तरह से कुछ डालते हैं और उसमें फिश बनाते हैं, तो ये इसको संयोग विरुद्ध बोला गया है। मछली जो होती है वो इसको वीर्य विरुद्ध भी बोला गया है। दूध जो है वो शीत वीर्य माना गया है, ठंडा माना गया, और मछली को उष्ण माना गया यानी कि गर्म माना गया है। दोनों विपरीत होते हैं। इनका प्रभाव जो होता है वो हमारे ब्लड पे पड़ता है। ये ब्लड को दूषित करते हैं जिससे कि चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, जिससे कि स्किन डिसीजेस भी होती है और बहुत सारी डिसीज। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि फिश और डेयरी जो होते हैं वो दोनों को डाइजेशन के लिए अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत होती है। फिश को अलग एंजाइम्स और डेयरी को अलग एंजाइम्स की जरूरत होती है। इससे क्या होगा, गैस्ट्रिक ओवरलोड बढ़ जाता है, इन्फ्लामेशन, स्किन डिसऑर्डर्स और भी इन सब चीजों से ये डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट है गर्म दूध के साथ शहद। बहुत तेज गर्म दूध में हम स्वीटनेस के लिए शहद ना मिलाएं, कभी भी गुनगुने दूध में ही शहद मिलाएं। और ऐसा ही सेम गर्म पानी के साथ भी है, तेज गर्म पानी में शहद नहीं मिलाना है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग इनकम्पैटिबिलिटी है। क्योंकि जो शहद का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो दूध से बिल्कुल अलग होता है, पानी से बिल्कुल अलग होता है। और अगर हम ऐसा करते हैं गर्म दूध में या गर्म पानी में मिलाते हैं तो हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल यानी कि HMF एक टॉक्सिन कंपाउंड बनता है। इसलिए रूम टेम्परेचर पे ही दूध में आपको शहद मिलाना है, अगर दूध में शहद मिलाकर लेना है। और इसके बाद आता है दूध प्लस खट्टे फल। आजकल चलन है शेक बना के पीने का, किसी भी फ्रूट का शेक बना के पीने का, उसमें दूध मिक्स कर दिए, तो ये नहीं करना है। दूध के साथ खट्टे फल संयोग विरुद्ध है। इससे ब्लोटिंग होगी, पेट फूलेगा, हैवीनेस रहेगी, स्किन प्रॉब्लम्स होंगी और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए हमें ये अवॉइड करना है। इसके अलावा है दूध के साथ दही। दूध के साथ कभी भी हमें दही का प्रयोग नहीं करना है। तुरंत प्रभाव नहीं दिखाता है, लेकिन लंबे समय के बाद इनके बहुत प्रभाव देखने को दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये अवॉइड करिएगा और दूध का फायदा उठाइएगा, क्योंकि क्षीरम जीवनीय नाम, जीवन देने वाला है दूध, सर्वश्रेष्ठ आहार है। तो इसका प्रयोग करें। और सुबह के समय दुग्ध के सेवन का विधान नहीं है, रात को सोते समय गुनगुना दूध पीने का विधान है। थैंक यू सो मच।